बिहार यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन AIMIM से जब मैंने पूछा कि आपकी पार्टी मुसलमानों के लिए मसीहा या मुसीबत, बड़ी बेबाकी से आदिल हसन ने जवाब दिया। आप पूरा वीडियो देखिए, बड़े तीखे सवाल हमने पूछे उनसे और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने बातों को रखा। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए। फोन उठाया बैरिस्टर साहब, सीवान में एक 9 साल के बच्चे को जो जेल में पकड़ के भेज दिया गया उसमें दंगा में, उसका नाम उसमें बैरिस्टर साहब। मदरसा अजीजिया जला बिहार शरीफ में, आप ही के महागठबंधन की सरकार में सबसे पहले किसी ने बोला तो बैरिस्टर साहब। जुनैद नसीर का मॉब लिंचिंग में बैरिस्टर साहब, तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग में बैरिस्टर साहब, अफराजुल में बैरिस्टर साहब, ट्रिपल तलाक में बैरिस्टर साहब, CNRC में बैरिस्टर साहब, 370 में बैरिस्टर साहब। बतला दीजिए कि ऐसा कोई भी आपके मसाइल हुए। अच्छा, एक चीज बताएं, आप डॉक्टर अजीम पेशे से डॉक्टर हैं और आपने इनका चयन किया, क्या खूबी लगा आपको? पार्टी ने इसलिए इनको चुना कि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इनको सामाजिक खिदमत का इनको जज्बा है। डॉक्टर है जो डॉक्टरी ऐसा पेशा है जो 2 बजे रात में सोया भी रहता है, सबसे पहले उठ के, और नेता और डॉक्टर सबसे पहले कहीं आग लगती है या कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या इमरजेंसी होता है, सबसे पहले कोई इंटरटेन करता है तो उसका नाम डॉक्टर होता है। और कहीं आग लगती है, कोई मसाइल होता है, सबसे पहले कोई पुलिस को, फायर ब्रिगेड को कोई इंफॉर्मेशन देता है, वो पॉलिटिकल आदमी देता है। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर साहब के दिल में खिदमत का जज्बा है, इन्होंने खिदमत किया। हजारों नहीं लाखों लोगों को, पेशेंट को मदद की है, किसी को रियायत दिया होगा, किसी को फ्री में दवा दी है, किसी को मदद की है, तो उसका हकदार है। जिस आदमी में मिल्ली जज्बा हो, जिस आदमी में खिदमत का जज्बा हो, वही हकदार है। क्योंकि आपके यहाँ जो पॉलिटिकल आदमी, एक तो पिताजी की जगह पे अनुकंपा पे है, पिताजी की जगह पर उनको मिल गई थी। एक दूसरे साहब है जो तलवार बांटते थे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटते थे। CNRC में जितना जहर घोलना था उन्होंने फिजा में घोला है। तेजस्वी यादव किस कारण से दिए पूछिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। आखिर मुसलमानों की, दलितों की हिस्सेदारी क्या होगी? आपके चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? आप किस हमारा मुद्दा चुनाव लड़ साफ रहे है। हैं? वाल्मीकि नगर में एक स्वच्छ छवि का एक ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ के दिलों में राज करे, जिसके दिल में खिदमत करने का जज्बा हो। ये तलवार बांटने का काम नहीं करता है, ये दवा बांटने का काम करता है, ये दिलों को जीतने का बात करता है। उसका नाम डॉक्टर अजीम है। सर पिछले 70-75 सालों से इस देश के मुस्लिम लीडरों ने मुसलमानों को लूटा है। तो कैसे अभी आदमी जो वैसे पे मुसलमान जो है भरोसा करे? जैसे आप बिहार की हालत देख लीजिए। बिहार में जो लोग पहले शहाबुद्दीन पे, तस्लीमुद्दीन पे, अली अशरफ फातमी पे, ऐसे कई नेता है जिन पे भरोसा किया, लेकिन मुसलमानों का हाल बस से बदतर हुआ। आज हम पिछले जो 70 साल में थे उससे बुरा हाल आज हमारा है। तो कैसे आदमी वैसे भी भरोसा कर ले? सुनिए, आप सबसे पहले इंपेरिकल डाटा पे जाइए। बिहार में मुसलमानों की आबादी 2.25 करोड़, तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी, माइनॉरिटी की आबादी 50 लाख से कम। तेलंगाना में माइनॉरिटी का बजट है 2200 करोड़, तेलंगाना में बजट। और बिहार में माइनॉरिटी की आबादी जो 2.25 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ 630 करोड़ बिहार की आबादी है। बतलाइए, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल कहाँ चलता है? वो तेलंगाना में चलता है। आप अफ्तार पार्टी में यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे को खजूर नहीं खिलाते हैं, वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्त का चीफ मिनिस्टर उनको खजूर खिलाते हैं। किसी भी मुसलमानों के मुद्दे पर माइनॉरिटी बजट देखिए, शादी मुबारक स्कीम देखिए, माइनॉरिटी को लोन देखिए, माइनॉरिटी का इंपेरिकल डाटा देखिए कि परचेसिंग कैपेसिटी कहाँ है। सबसे ज्यादा जो फॉरेन में स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलता है, वो तेलंगाना में। बतला दिए बिहार में कहाँ है? हम 7 MLA हैं तो 2200 करोड़ दिलवाया। वक्त का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी ये बात को माना कि हमने पूरी ताकत, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने आपको हराने लगाया, लेकिन अवाम आपके साथ है। 1984 से लेकर आज तक हम कामयाब हुए। ये अवाम है, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दारुसलाम में सबका स्वागत है। चाहे माथे पे टीका हो, सिर पे टोपी हो, या पगड़ी हो, या क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल। इसी का नाम सर बिहार के एक नेता है शकील अहमद खान, अभी पता नहीं किस पार्टी में है, क्योंकि बताना मुश्किल है कि कौन नेता किस पार्टी में चला जा रहा है, कोई पता नहीं है। वो AIMIM की कामयाबी को सोडा वाटर के बुलबुले की तरह मानते हैं। आप क्या देखते हैं? उनको पुलिया, असल बात वो कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी राजनीति शुरुआत किए थे, फिर जनता दल में गए थे, फिर उसके बाद अभी कांग्रेस में सोनिया दरबार में दरबारी कर रहे हैं, राहुल दरबार में चमचागिरी कर। उनसे पूछे कि मदरसा अजीजिया जला तो कौन खड़ा रहा? अख्तर उल ईमान साहब। उर्दू एकेडमी पे कौन बोला? अख्तर उल ईमान साहब। शमशुल हुदा मदरसा पे कौन बोला? अख्तर उल ईमान साहब। मदरसा बोर्ड पे कौन बोला? अख्तर उल ईमान साहब। मदरसे की बहाली पर कौन बोला? अख्तर उल ईमान साहब। उर्दू टीचर पे कौन बोला? उर्दू अनुवादक पे कौन बोला? उर्दू मुशावरती बोर्ड पे कौन बोला? वक्फ बोर्ड की बहाली पे कौन बोला? शबनम के साथ, गुलनार के साथ गैंगरेप हुआ, कौन बोला? मॉब लिंचिंग पे कौन बोला? अररिया में मॉब लिंचिंग उस पर कौन बोला? एक भी मुद्दा बतला दे कि शकील खान या पूरी जो कांग्रेस और राजद और जदयू के मुस्लिम MLA MLC है, बतला दे आपके मदरसा के बच्चे को पकड़ा गया, सबसे पहले MIM इस बात को उठाती है। आपके सीवान में एक 7 साल 9 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया गया दंगा के नाम पर, उसकी आवाज बैरिस्टर साहब उठाते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। शकील खान जो है,
शकील खान से पूछिए कि एक दंगाई को जिसने अजय निषाद जो है मुजफ्फरपुर का कांग्रेस का कैंडिडेट है, जिसने तबलीगी जमात को गाली दिया, जिसने मुसलमानों को गाली दिया, आतंकवादी से तक तुलना की, 3 बार का भाजपा का एमपी को कांग्रेस ने क्यों दिया? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान बतलाते हैं, तो राहुल गांधी बतलाए कि मुसलमानों के मुद्दे पर कब बोले? आपका आमिर हंजला को सीएनआरसी में मार दिया गया, बतलाए राहुल गांधी कब बोले? गुड़गांव में हाफिज साद को मार दिया गया, यही सीतामढ़ी के रहने वाले, बतलाए शकील खान कब गए? एमआईएम गई, माली मदद भी की। सीआरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने बीसपी के एक आदमी को मारा, एक महाराष्ट्र, एक हैदराबाद के, जो हैदराबाद के मारा उसकी बेवा को हमने नौकरी दिया, उसको बच्चे को। सर आपकी बात को जनता कहीं ना कहीं एग्री करती है। एक मिनट इसका इंटरप्ट करूंगा आपको। बोलने दी 2 BHK हमने दिया। बतलाए बिहार सरकार महागठबंधन ने क्या दिया? बतलाए यहाँ तो नीतीश कुमार की सरकार थी ना, यहाँ पर टोपी और गमछा पहनने का दिखावा करते हैं ना, बजट भी ज्यादा, स्कॉलरशिप भी ज्यादा, नौकरियां भी ज्यादा। बतलाइए अभी जो जातीय जनगणना हुआ उसमें 18% मुसलमान, बतलाए मुसलमानों को कितना नौकरी मिला है? बतलाए मुसलमानों को कितना टिकट मिला है? आखिर राजद को चपरासी क्वार्टर से लालू जी को हमने शीश महल पहुंचा दिया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की मैयत में भी कोई नहीं गया। उनकी आज बेवा अकेले चुनाव लड़ रही है। जिसने मुसलमानों के खिलाफ तलवार बांटा, जहर उगला, वो राजद से चुनाव लड़ रहा है। हिना साहब को एक मिनट से आपको डिस्टर्ब करेंगे। हिना साहब पे जो आप बात बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हिना साहब जो वहाँ की आवाम को बेवकूफ बना रही है? राजद टिकट दे रही है, अच्छा नहीं दे रही है। 2 बार इससे पहले राजद ने टिकट दिया था हिना साहब को, वो चुनाव हार गए। अब क्या चाह रहे हैं कि जनता जो है सहानुभूति का वोट लेना चाह रही है कि राजद हमको जो है बाइकाट कर रहा है, और जानबूझकर जो राजद में नहीं चिपक रही है। कहीं ना कहीं उनको लालच है कि सहानुभूति का वोट हमको चाहिए। आपको नहीं लगता है? जिसने अपनी जिंदगी को जिसका पति ने इस चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया लालू परिवार को। मीसा भारती 2 बार चुनाव हारती है। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से तो राज्यसभा चली जाती है, राबड़ी देवी छपरा से चुनाव चली जाती है तो एमएलसी बन जाती है। जिसने कुर्बानी दी, जिसने राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो रंजन यादव ने धोखा दिया, जो लालू यादव के पूरे कोर कैबिनेट ने धोखा दिया, जो शहाबुद्दीन साहब मजबूती से खड़े रहे, उसकी बेवा के साथ वफादारी नहीं कीजिएगा। उसकी लाश पे, उसकी मैयत पे भी आप नहीं जाइएगा और आप हम पर इल्जाम लगाइएगा। आप 18% पर इल्जाम लगा रहे हैं, 14% वाले। हमने जान दिया, हमने आपको चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचाया, आपके 9वीं फेल बेटे को डिप्टी सीएम बनाया, आपके 12वीं पास बेटा को मंत्री बनाया, आपकी एक बेटी को राज्यसभा दिया, आपकी एक और बेटी लोकसभा लड़ने जा रही है। राबड़ी देवी जी खुद एमएलसी है, लालू जी खुद मंत्री बने, आपके दोनों साला साहब को एमपी बनाया। क्या हमारे तो फिर भाजपा जो आवाज उठा रही है पारिवारिक पार्टी है, तो इसका मतलब सही है? 100% है, 100%। लालू जी को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। लालू जी को मुसलमानों से, दलितों से आज तक राजद ने किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा, जदयू ने किसी ने राज्यसभा नहीं भेजा। हम तो मुसलमानों की आवाज है ना, हम तो मुसलमानों की आवाज बोलेंगे, हम दलितों की आवाज बोलेंगे। सच्चर कमीशन, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूद रहमान रिपोर्ट ये कहता है 75 साल में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। हम अपनी क्यादत की बात कर रहे हैं, संवैधानिक। देखिए आपकी पार्टी सर मुसलमानों की आवाज उठाती है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस देश में वक्फ बोर्ड की जो है सालाना इनकम 20,000 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन आज 100 करोड़ रुपए टर्नओवर है। आपने कभी आवाज उठाया? जाकर पार्लियामेंट में देखिए, और जाकर आप एसआईटी अगर किसी ने गठन करने की बात की तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है, अख्तर उस्मान साहब है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हमने हर दिन पार्लियामेंट में बोला कि एसआईटी बनाइए, ज्वाइंट एसआईटी बनाइए, जो वक्फ की लूट हुई है उस पर आवाज उठाइए। आप पूछिए ना, नाम नेहाल सेकुलर पार्टी। यानी आपकी पार्टी अगर जीतती है तो आप वक्फ बोर्ड को जो है, हम वक्फ बोर्ड को करप्शन फ्री बनाएंगे। हमारा पहला डिमांड रहेगा एसआईटी बनाओ। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। जिसने वक्फ किया वो अल्लाह को नियत देखकर किया। आप मानते हैं कि मुसलमानों को मुसलमानों ने बर्बाद किया? नहीं, हम ये मानते हैं मुसलमानों को नाम नेहाल सेकुलर पार्टी ने किया और हमने इन पर भरोसा किया। मौलाना आजाद ने कहा था तुम कांग्रेस की क्यादत पे विश्वास करो, जिसके चलते ये स्थिति हुई। हमने इनको बार बार मौका दिया। अमेठी से राहुल गांधी हारते हैं, जहां जनेऊ दिखाते हैं, मुसलमानों ने वायनाड में जिताया। आज रायबरेली में मुसलमानों की आबादी है, जब मुसलमानों की आबादी, राहुल गांधी अमेठी डर से नहीं लड़ रहे हैं, जाकर रायबरेली में, क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी 30% है। आप बतलाइए ना, बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ आपने क्यों नहीं साथ दिया? आपने मुस्लिम लीग को भी कल तक आप बोलते थे कि ये पाकिस्तान का मुस्लिम लीग है। जब राहुल गांधी को वायनाड जीतना है तो मुस्लिम लीग के लीडरों को साथ रहना पड़ रहा है। हमने तेलंगाना में मुसलमानों ने क्यादत खड़ा किया, तेलंगाना का मुसलमान ज्यादा डेवलप है। आज केरला का मुसलमानों ने ज्यादा अपना लीडरशिप खड़ा किया, बहुत डेवलप है। आसाम का बदरुद्दीन अजमल साहब के नेतृत्व में किया, वहां का मुसलमान ज्यादा डेवलप है। बतलाए बिहार का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एक आखिरी सवाल, अगर वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता आपके पार्टी को मौका देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी और किस तरह से आप यहाँ
निराश करेंगे, क्या करेंगे? ये चंपारण की सरजमी है। ये मोहनदास करमचंद गांधी एक बैरिस्टर थे, उनको महात्मा गांधी बना के भेजा है। ये बहुत ही पाक भूमि है, पूरे दुनिया में चंपारण का अलग मुकाम है। चंपारण ने एक अलग जगह बनाया है। हम चंपारण में संविधान को लाएंगे, हम चंपारण में प्यार अमन का लाएंगे, हम नफरत का माहौल नहीं फैलाएंगे। जो भी कमियां रही हैं, यहाँ के जो शुगर मिल का मामला है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कलेक्ट होता है सिवान, गोपालगंज, उसके बाद आपके चंपारण में होता है, जो मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं। जीडीपी में हम सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, लेकिन उस एतबार से इस एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यहाँ रेलवे ओवरब्रिज नहीं रहता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भूमिका नहीं है। यहाँ पर जो स्कूल्स होने चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जो इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वो नहीं है। हम अपने हक की बात करेंगे, यहाँ के लोग की, आवाम के बेहतरी की बात करेंगे, हम दंगाई का साथ नहीं देंगे, हम इंसाफ की बात करेंगे। सर, हर पार्टी का संविधान होता है। आपने कौन से संविधान के तहत डॉक्टर अजीम को टिकट दिया है? किसको? डॉक्टर अजीम को। डॉक्टर, आपको तो मैं नहीं बोल दिया कि डॉक्टर अजीम साहब 2 बजे रात में अगर सब किसी का दरवाजा खटखटाएगा तो सबसे पहले उठने वाला डॉक्टर अजीम साहब रहेंगे, इनके कंपाउंडर रहेंगे, इनका स्टाफ रहेगा। अगर किसी को भी हेल्थ इमरजेंसी रहेगा, जो दूसरा नेता रहेगा वो नेपाल में जाकर रहेगा, वो उत्तर प्रदेश में रहेगा, लेकिन डॉक्टर अजीम आपका बेटा है। 24 घंटा इमरजेंसी सर्विस हो, दिन हो रात हो, नींद छोड़कर अगर कोई दवा देने का काम करेगा, इंसानियत की बात करेगा, मदद की बात करेगा, उसका नाम डॉक्टर अजीम है। इसलिए हमने एक पढ़ा लिखा नौजवान को दिया है, जिसमें खिदमत का जज्बा है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें लोगों के लिए बीच जाने का जज्बा है, जिसमें लोग के लिए खड़ा रहने का जज्बा है। उनका हक है। सबसे ज्यादा बतला दीजिए जो जदयू के कैंडिडेट है, उनका क्वालिफिकेशन और जो नहीं जदयू कैंडिडेट का कंपैरिजन क्या है? डॉक्टर साहब बेटर है। सर, आम आवाम का अप्रोच था कि डॉक्टर अजीम इस इलाके के मरीजों का, मजलूमों की एक आवाज है, इसलिए इनको टिकट। सर, चाहे बिहार या अपने हिंदुस्तान के बारे में बात करें, प्रत्येक जो भी है समुदाय, सब समुदाय से, चाहे वो जादव हो, कोयरी हो, बनिया हो, इन समुदाय से एक नेता खड़ा होता है तो सब लोग उसके समुदाय के लोग सपोर्ट करते हैं। परंतु यदि कोई मुसलमान खड़ा होता है तो एक मुसलमान ही बोलता है कि वोट कटवाए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 75 साल से जो तथाकथित सेकुलर पार्टी ने एक अफीम छटाया, उस अफीम का नशा तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज अकबर ओवैसी साहब, आज अख्तरुल इमान साहब, इम्तियाज जलील साहब एक बेबाक आवाज। आज जो नौजवान है वो देख रहा है कि ट्रिपल तलाक में किसने बोला तो वैसी ने बोला, सीएनआरसी पे किसने बोला तो वैसी ने बोला, अगर चाइना पे कब्जा हो रहा है, चाइना के लोग कब्जा भारत का भूमि कर रहे हैं तो उसमें बोला तो वैसी ने बोला, जुनैद नसीर के मॉब लिंचिंग पे बोला तो वैसी ने बोला, बिल्किस बानो पर बोला तो वैसी ने बोला, जकिया जाफरी पे बोला तो वैसी ने बोला, हर मुद्दे पर, जिसके रोहित वमीला पे बोला तो वैसी ने बोला। इलाके की सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में अगर किसी अपोजिशन एमपी ने क्वेश्चन उठाया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उसका नाम इम्तियाज जलील साहब, इसलिए संसद मिला। हम उनकी सरपरस्ती में इनको भेजना चाह रहे हैं कि जिसका लीडर ऐसा हो, वो बेबाक हो, फियरलेस हो, वो एडुकेटेड हो। हम डिग्री नहीं छुपाते हैं सर, हम 9वीं फेल नहीं है। हम एक डॉक्टर को, पढ़े लिखे को भेज रहे हैं जिसमें खिदमत का जज्बा है। मैं इस चंपारण की, वाल्मीकि नगर की आवाम से मुद्दबाना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं, इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं आएगा। किसी दंगाई को वोट मत दीजिए, और उसको मत दीजिए जिसने अपने बाप की जगह पर अनुकंपा में सांसद बना, उसको दीजिए जिसमें खिदमत का जज्बा है। ये आदमी लाखों रुपया प्रैक्टिस से कमा सकता है, लेकिन इसको दिल में खिदमत का जज्बा, ये अपने आप को आवाम के लिए निछावर करना चाहता है। एक नौजवान को मौका दीजिए, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होकर बेहतर आपके लिए। सर, क्या अगर इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या में अगर ओवैसी साहब आएंगे तो इसके बारे में सर क्या है? एकदम इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अख्तरुल इमान साहब हो, अकबर ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो, वारिस पठान साहब हो, सैयद आसिफ वकार साहब हो, शाकिर साहब हो, शौकत साहब हो, माजिद हुसैन साहब हो, जितने भी पार्टी के स्टार प्रचारक है, इंजीनियर आफ्ताब साहब हो, इश्तियाक साहब हो, प्रोफेसर रामदयाल जी हो, प्रोफेसर पवन राम अम्बेडकर है, जितना बेहतर होगा हम आएंगे। और 1 नंबर कंस्टिट्यूएंसी वाल्मीकि नगर मतलब 01, यहां से कामयाबी दीजिए, यहां से फतेह कराइए, इंशाल्लाह पूरे बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम रहेगा। हम सीमांचल जीत के आए हैं, चंपारण की बारी है, आप लोग मदद कीजिए, दिल खोल के मदद कीजिए। एक बेहतर की आदत देंगे, हम 9वीं फेल के हाथ में नहीं देंगे, हम दंगाई के हाथ में नहीं देंगे, हम एक डॉक्टर के हाथ में देंगे जिसके दिल में धड़कता हुआ इंसानियत है, जिसके दिल में लोगों की खिदमत का एहसास है। हम उस डॉक्टर को आपके बीच लाएं। सर, आप AIMIM के सांसद प्रत्याशी डॉक्टर अजीम साहब की ओर से आप मीठे शब्द में क्या कहना चाहेंगे जनता की ओर, जो जिनके आंखों में, दिल में एक आश और उम्मीद है? हम डॉक्टर साहब आपको हमेशा खिदमत की है। अगर 2 बजे रात में लोगों उठा है तो यही डॉक्टर साहब उठे, सुबह फजर में उठा है तो यही डॉक्टर साहब उठे, कोरोना में कोई खड़ा था तो यही डॉक्टर साहब थे। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जब दवाओं की जरूरत थी, जब बच्चे जब बीमार थे, जब माएँ बीमार थी, जब लोग बीमार थे तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था,
कोई कहीं नहीं जा रहा था तो यही डॉक्टर क्या जा रहा था, कितने को इन्होंने जान बचाई है, कितने को इन्होंने मदद किया है, कितने का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, कितने का हार्ट की सर्जरी फ्री में कराई, ये डॉक्टर जानते हैं और अल्लाह जानता है। तो अगर इसके दिल में खिदमत का जज्बा है तो इस डॉक्टर को कामयाब कीजिए। अगर कामयाब कीजिएगा तो बेहतर मुस्तकबिल भी होगा। जिस आदमी में हौसला रहता है, जिस आदमी में जज्बा रहता है, उसको और अगर कामयाब कीजिएगा तो उस और दिल खोल के आपकी मदद करेगा। और डॉक्टर राशिद अजीम एक शख्सियत नहीं, इस इलाके में पहचान का मोहताज नहीं, सिर्फ इस शख्स को यही तमन्ना है कि अपने इलाके के, अपने लोग की, अपनी माताओं बहनों की, आवाम की खिदमत करे। उसीलिए ये आदमी सीमांचल चल के टिकट लेने आया। अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस आदमी पर भरोसा किया है। आपके मिल्लत का बेटा है, आपके इलाके का बेटा है, मौका दे दीजिए। इंशाल्लाह फतेह होगा तो लोकसभा में भी जो नफरत वाले उसका भी इलाज करेगा और आपके इलाके में भी अमन का, मोहब्बत का पैगाम फैलाएंगे। थैंक यू।